बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। क्वेश्चन है फैक्टराइज, यानी हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इक्वेशन की पहचान क्या होगी। यहाँ पे स्केयर है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट है। एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 12। सबसे पहले क्या काम करना होता है, इस टर्म को और इस टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देने। ये हो जाएगा 12x स्केयर। अब 12x स्केयर जब बन जाता है तो इस 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पे ये इसके साथ देखा जाए तो 1 है, कोफिशिएंट 1 आए, प्लस 1 आए। यानी इसके ऐसे हम फैक्टर करेंगे कि उन्हें प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो आंसर 1x आए, और उन फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आना चाहिए 12x स्केयर। तो आप इस तरह 12 लिखेंगे और सबसे छोटे टेबल से, अगर आप ज़ुबानी नहीं कर सकते, आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप सबसे छोटे टेबल से, यानी वो टेबल कौन सा है, प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 12। अब आप देखें कि 6 और 2 में अगर आप माइनस करें, 6 में से 2 क्या आता है 4, जबकि यहाँ पे 1 है, और इन दोनों को ऐड करें 6 और 2 को तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब है इसमें से हमारे फैक्टर वो नहीं बने। फिर आप मज़ीद डिवाइड करेंगे, 2 3 6। अब यहाँ पे 3 है और ये जो बाहर है आपका, ये बाहर आपने देखना है। 2 2 क्या होता है 4, 4 और 3, 4 और 3 ऐसे दो फैक्टर हैं जिनमें अगर हम माइनस करें 4 में से 3 को तो आंसर क्या आता है 1x। तो क्या 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बनता है? बिल्कुल 12 बनता है। इसका मतलब है कि हमारे यही दो फैक्टर हैं, इन साइड वाले फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, एक तो हमारा 4 मिल गया और दूसरा है 3। तो इनको हम देखें, 4 3 का क्या होता है 12। यहाँ मैं x लिख दूँ और इधर ही मैं x लिख दूँ और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी क्या होती है कि इन दोनों को माइनस करें या प्लस करें। अब ये फैसला यहाँ पे होगा, यहाँ लिखने के बाद। अगर मैं प्लस करता हूँ तो 7x आ जाता है, जबकि मुझे यहाँ पे 1x चाहिए। अगर मैं माइनस करता हूँ, यहाँ माइनस रखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ प्लस। वैसे तो ये प्लस ही है, आपको समझाने के लिए यहाँ मैं प्लस लिख रहा हूँ। इसमें से माइनस कर रहा हूँ तो आंसर मेरा क्या आता है 1x। और 1x 1 पॉजिटिव क्यों आ रहा है, बड़ा नंबर जो है वो पॉजिटिव है। अब स्टूडेंट देखें कि 4 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 12 आता है। यहाँ तो मैंने 12 तो लिख दी है, लेकिन एक चीज़ आपने ख़ास और ख्याल रखनी है जो हम मेंशन नहीं की थी, साइन भी इसमें देखा जाता है। यहाँ पे ये 1 है, 1x स्क्वायर को जो मैंने -12 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया -12x स्क्वायर। तो यहाँ भी मैं माइनस लिखूँगा तो मेरा आंसर आएगा -12x स्क्वायर। तो इसमें ये भी ख़ास क्या रखना पड़ता है कि माइनस भी आना चाहिए। अगर इसमें माइनस है, अगर प्लस है तो प्लस आना चाहिए। अगर ये साइन भी उसके मुताबिक नहीं आएगा तो आपका ये जो फैक्टर बनेंगे वो फैक्टर सही नहीं होंगे। यहाँ हमने 4x लिखा है, यहाँ -3x लिखा है। जब इनमें सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है 1x। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -12x स्क्वायर। तो ये दो हम फैक्टर ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x और -12। अब ये दो टर्म्स जो हैं और ये दो टर्म्स हैं, इनमें से कॉमन आएगा। x कॉमन आ रहा है इसमें से, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, इधर भी x है, तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 4। यहाँ पे अब माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट बनाएंगे और उससे पहले कॉमन और क्या लेना है 3, क्योंकि 3 इसको 12 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो यहाँ ब्रैकेट बन जाएगी, 3 कॉमन आ गया, इधर x रह जाएगा, माइनस पहले ही कॉमन आ चुका है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और 3 4 12 और x प्लस 4 है, यहाँ x प्लस 4 है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि दोनों का सेम होना ज़रूरी है। अब ये वाली चीज़ कॉमन आ जाएगी बाहर, तो यहाँ पे बाहर कॉमन आ जाएगा x प्लस 4। इसको इसके नीचे रख के डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, ब्रैकेट बना के x, इसको इससे नीचे रख के डिवाइड करते हैं तो कट जाएगा, आंसर क्या आएगा -3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अब स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 भी होता है, ज़हन में रखिएगा, कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो 1 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 10 और x स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं 10x स्क्वायर। साइन क्या आता है, इधर प्लस है इधर प्लस है, प्लस आता है। तो अब हमने
10 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें प्लस करें या माइनस करें तो +7 आए, और उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो 10x² आना चाहिए। तो बड़े आसानी से 10 के दो फैक्टर बन जाते हैं। वो कौन कौन से? 2 और 5। अब अगर इसके साथ मैं यहाँ x लिख दूँ और यहाँ x लिख दूँ और इनको मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा? 10x²। ये तो यहाँ मैं x² लिख देता हूँ। अब देखें 2x इंटू 5x, इसके दो फैक्टर बने, मल्टीप्लाई किया तो 10x² ये बन गया। और जब इन दोनों को मैं ऐड करूँ 2x और 5x को, तो आंसर क्या आएगा? 7x। ये भी चीज़ पूरी हो गई, यानी ये चीज़ भी बन गई और मल्टीप्लाई करने से 10x² भी बन गया। तो इसका मतलब है यही दो हमारे टर्म्स हैं जिसे हमने यहाँ पे लिखना है। यहाँ लिखते हैं x² प्लस 5x प्लस 2x। आपकी मर्ज़ी है कि आप 2 पहले लिख दें या 5 बाद में लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस 10। अब इन दो टर्म से हमने कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ से x कॉमन है, अंदर रह जाएगा x, एक बाहर आ गया, यहाँ पे एक x बाहर आ गया, 5 रह जाएगा। प्लस यहाँ पे 2 कॉमन है, इसके नीचे डिवाइड करेंगे, यहाँ x आ जाएगा, प्लस 2 5 10, यहाँ x प्लस 5 x प्लस 5। ये कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा? x, प्लस ये कॉमन बाहर ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा? 2। तो ये हमारा आंसर है। अगर आपने आंसर चेक करना हो कि आपका आंसर सही है या गलत है, इन दोनों टर्म्स का आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाएगा x² प्लस 7x प्लस 10। नेक्स्ट है नंबर 3 पे, x² माइनस 6x प्लस 8। इसी तरीके से इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा हमारा? 8x²। अब 8 में से हमने दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें ऐड किया जाए तो आंसर आए -6x, और मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आए 8x²। तो यहाँ पे देखें 6 है, 8 के मैं अगर दो फैक्टर बनाता हूँ, 8 के 2 और 4 मल्टीप्लाई करते हैं 8 आ गए। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट माइनस कैसे आएगा? माइनस इस तरह आएगा कि यहाँ पे मैं माइनस लिखता हूँ, यहाँ भी माइनस लिखता हूँ, और इन्हें जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर +8 आ जाएगा। लेकिन जब इन्हें मैं ऐड करूँगा -2 -4, तो ये आंसर आ जाएगा -6। ये देखें -6 है। अब मैं इनके साथ x लिख लेता हूँ, फर्ज करें यह x है, ये x है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये क्या बन जाएगा? माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 8x²। यहाँ x लिखा जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 6x -6x, और यहाँ x² लिख दें। तो आपने देखा कि बड़ी आसानी से 8 के हमने फैक्टर बनाए। जब उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है 8x², जब उन्हें ऐड किया जाए तो आंसर आता है -6x। इन्हीं दो टर्म्स को यहाँ लिखा जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं x² -4x -2x प्लस 8। इन दोनों में से कॉमन निकालना है हमने। यहाँ से कॉमन x मिल रहा है, x -4, यहाँ से -2 कॉमन लें तो माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? x। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 2 4 8, और ये देखें x -4 कॉमन आ गया। स्टूडेंट यहाँ अगर माइनस हो, यहाँ प्लस हो, अगर आपने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे माइनस आएगा आंसर, क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई करके भी देख लें। -2x देखें, माइनस मैंने प्लस 8 है, +8 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये कॉमन है, ये x -4 ब्रैकेट में, ये कॉमन है, डिवाइड किया, पीछे क्या बचेगा? x, फिर इसे इस पे डिवाइड किया, क्या बचेगा? -2। ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर 3 का। पार्ट नंबर 4 में x² -x -56, 56 को इधर मल्टीप्लाई करना है 1x² से, यानी ये आंसर आ जाएगा 56x²। और साइन देखें 56 से क्या? माइनस, तो इधर माइनस भी आना ज़रूरी है। अब हमने 56 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें अगर हम ऐड करें तो उसका आंसर आना चाहिए -x, यानी यहाँ पे 1 होता है, -1x, और जब उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आना चाहिए -56। तो स्टूडेंट अगर 8 और 7 को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 56।
अब यहाँ पे देखें कि ये माइनस नहीं आया, वो अभी नीचे हम डिसाइड करते हैं। 8 को साथ x लिख दें, 7 के साथ x लिख दें, और हमने यहाँ पे लाना क्या है, हमने यहाँ पे लाना है माइनस। अगर मैं ऐसे ही माइनस से कर लूँ तो ये आंसर आ जाएगा 1x। लेकिन अगर मैं यहाँ माइनस लिख दूँ और यहाँ प्लस लिख दूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा -1x। और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा -56x²। इसका मतलब है 8 माइनस का है और ये प्लस का है। अब इसके साथ देखिए, यहाँ x लिखें, यहाँ x लिखें, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x² और प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -56x²। तो ये हमारी दो टर्म मिल गई हमें। यहाँ लिखेंगे x² -8x प्लस 7x -56। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा -56x²। बस ये चीज़ आपने ख्याल रखनी होती है। ये दो टर्म है, ये दो टर्म है, इसमें से कुछ कॉमन आएगा, इसमें से कुछ कॉमन आएगा। यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो x -8 रह जाएगा, प्लस यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन आएगा 7 कॉमन लेंगे, इस पर डिवाइड करते हैं तो x रह जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, 7 8 था 56। और इन दोनों के अंदर एक जैसा कॉमन आना ज़रूरी है। यहाँ आ जाएगा x -8, इसके नीचे डिवाइड करेंगे, यहाँ रह जाएगा x, ये इसके नीचे डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट नंबर 5 पे, x² -10x -24। यहाँ अगर 1 समझें तो 24 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और साथ x² भी आ गया। 1 में इसलिए लिखता हूँ कि बाज़ औक़ात ये जो हम फैक्टर बनाते हैं, ये वाले दोनों या ये जो टर्म बनाते हैं, इनके लिए 1 का इस्तेमाल हम यहाँ से कर लेते हैं। तो 24 को जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 24x²। लेकिन ये इसका माइनस का साइन भी आएगा, तो इसका मतलब है इस केस में भी हमें एक वैल्यू को माइनस रखना पड़ेगा या दोनों वैल्यू को माइनस रखना पड़ेगा, और आंसर आना चाहिए -24x² जब उन दो टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो। और बनाना क्या, हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है -10x, ये हमने -10x बनाना है। तो 24 के हम फैक्टर बना लेते हैं, जो अगर चीज़ समझ ना आ रही हो। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब 12 है और ये 2 है। अगर -12 रखूँ मैं +2 रखूँ तो ये आंसर आ जाता है -10। तो यहीं से ही हमारा आंसर बन जाएगा। मैं यहाँ लिखूँगा -12x + 2x, तो इसे जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है -10x। तो ये देखें, ये इसके इक्वल आ गया। अब इन दोनों जो टर्म्स हैं इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा, -12x इंटू +2x, जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस -24x²। तो ये देखें इसके इक्वल आ गया। तो ये हमारी कंडीशन भी पूरी हो गई। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो दो टर्म्स हैं इन्हें हम लिखेंगे यहाँ पे, x² -12x + 2x -24। इन दोनों टर्म में से हमने कॉमन लेना है। तो यहाँ कॉमन है x -12 आ जाएगा, प्लस इनमें क्या कॉमन है, 2 यहाँ लिखेंगे, और ये 2 कॉमन आ चुका है तो यहाँ x रह जाएगा। इसका टेबल यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पहले माइनस लिखा, 2 12 ज़ा 24। अब स्टूडेंट्स क्या है, x -12 को हमने बाहर कॉमन ले लेना है। x -12 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बनाई, ये इससे कॉमन बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया x, ये बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 2। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आ जाता है। ये हमारा दोनों फैक्टर बन गए हैं, ये हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट्स इसके पार्ट नंबर 6, 7 और 8 अभी बाकी रहते हैं। इस बोर्ड को रेज करते हैं, वो लिखते हैं और दोबारा आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 3 पार्ट्स जो बाकी रह गए थे इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास है y² + 4y - 12। पहले यहाँ पे x² आता था, देखिए x² + x - 12। अब यहाँ पे y आ गया है, तो वेरिएबल अगर चेंज भी हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तरीक़ाकार वही है, इस टर्म को इस टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 12y², और साइन नेगेटिव है और इधर प्लस है, प्लस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस।
अब हमारा आ गया -12y²। अब हमने 12 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि जिन्हें ऐड करें या माइनस करें तो आंसर आना चाहिए 4y, और उन्हीं टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आना चाहिए -12y², इसलिए माइनस मैंने यहाँ लिखा है। अगर उसका आंसर +12y² आ जाएगा तब भी वो टर्म ठीक नहीं होंगी। तो हमने 12 के फैक्टर बनाने हैं, इसमें से 4 बनाना है। 12 के ये हो गया 2 6 12। अब 6 और 2 में अगर हम फ़र्क लें तो क्या आंसर बनता है हमारा 4 बनता है। तो अब यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ 6, यहाँ पे लिखता हूँ 2। अब यहाँ पे मैं y लिख देता हूँ, यहाँ भी y लिख देता हूँ, और इन दोनों में देखते हैं हमने ऐड करना है या माइनस करना है। यहाँ पे है +4y, इसका मतलब है कि आंसर में प्लस आना चाहिए। तो प्लस तभी आएगा कि ये बड़ी वैल्यू के साथ प्लस हो। यहाँ तो प्लस है इसके साथ, यहाँ मैं माइनस लगाता हूँ। 6 में से 2 को माइनस करता हूँ तो आएगा +4y। यहाँ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखा था। तो ये देखिए 4y तो आ गया। अब इन दोनों जो टर्म्स हैं इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर आना चाहिए -12y²। अब देखिए 6y मल्टीप्लाई बाय -2y, आंसर आता है -12y²। तो इसका मतलब ये बात भी ठीक है, तो हमारी ये दो टर्म फिर ठीक है। तो यहाँ में लिखेंगे y² + 6y -2y। अब देखिए इसे सॉल्व करें तो बन जाता है 4y। नेक्स्ट है -12। इन दो टर्म में से हमने कॉमन लेना है। यहाँ से y कॉमन है तो अंदर रह जाएगा y + 6, यहाँ माइनस कॉमन है और 2 भी कॉमन है क्योंकि 2 12 को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे रह जाएगा y, माइनस कॉमन बाहर आ चुका है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 2 6 12। और दूसरी बात ये होती है, तीसरी बात बल्कि ये होती है कि ये चीज़ इक्वल होनी चाहिए। ये इक्वल है, अब यही कॉमन आ जाएगी बाहर और अंदर रह जाएगा y, ये बाहर आ चुकी है, अंदर रह जाएगा -2। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है नंबर, ये 6 था, ये नंबर 7 है और ये नंबर 8 है। तो नंबर 7 पे y² + 13y + 36। अब हमने यहाँ पे इसे ब्रेक करके बनाना है +13y, और लेना कहाँ से 36 मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 36y²। अब 36 के फैक्टर बनाते हैं जो 13 बने, इसे डिवाइड करते हैं 2 से। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी चला जाएगा, 2 8 ज़ा 16। अब 18 और 2 का जब डिफरेंस लें तो 13 नहीं बनता। फिर यहाँ पे 2 से और डिवाइड करते हैं, 2 9 ज़ा 18। अब ये जो बाहर वाले हैं मैंने पहले बताया था, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 और 9 को जब हम ऐड करें तो 13 बनता है, और उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 36y²। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। 4 और 9 का जब हम ऐड करते हैं तो 13 आता है। तो यहाँ हम लिख देंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 9, यहाँ y लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं, तो हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 13y। अब इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4y को 9y को, तो आंसर आ जाता है 36y²। तो ये इस कंडीशन को भी पूरा करता है। तो ये दो जो टर्म्स है अब यहाँ पे हम लिखेंगे y² + 4y + 9y + 36। अब ये 4 टर्म बन गई है, 1 2 3 4। इन दोनों में से कॉमन लेना होता है और इन दोनों में से कॉमन लेना होता है। इनमें कॉमन क्या है y, क्योंकि यहाँ पे 2 y है, अंदर रह जाएगा y प्लस ये y बाहर आ गया अंदर 4, यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे 9 कॉमन है क्योंकि 9 इसको डिवाइड कर रहा है, 9 बाहर आ गया, इधर y रह जाएगा, 9 4 ज़ा 36। ये देखिए तीसरी कंडीशन है कि ये चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। अब ये चीज़ बाहर कॉमन आ जाएगी, ये फैक्टर कॉमन आ जाएगा, y + 4 कॉमन है, इसको इसके नीचे रख के डिवाइड किया तो आंसर y आएगा, प्लस का साइन इसको इसके नीचे रख के डिवाइड किया तो आंसर 9 आया। तो x + 4 × y + 9 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लास्ट में पार्ट नंबर 8 है, फिर x आ गया है x² - x - 2। अब हमने इन दो टर्म्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है तो क्या आंसर आ जाएगा
यानी इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -2x²। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे 1 लिखा था, उस 1 की अभी ज़रूरत यहाँ पे आ गई है कि इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहाँ 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो -2x² यहाँ पे आंसर है। अब 2 के ज़ाहिर है फैक्टर मज़ीद तो नहीं बन सकते, 2 का फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है, तो अब एक हमें फैक्टर मिल रहा है 2 और एक मिल रहा है हमें 1, यानी ये वाला 2 और एक ये वाला 1। अब इसको हम क्या करें, ऐड करें या माइनस करें कि आंसर हमारा यहाँ भी 1 है, देखा जाए क्योंकि -1 आंसर आ जाए। तो ज़ाहिर है हम इसको माइनस रखेंगे, इसको प्लस रखेंगे, तब -1 आएगा ना, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो यहाँ आता है, तो ये इसके इक्वल आ गया। फिर हमने क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये वाली टर्म बननी चाहिए। यहाँ मैं x लिखता हूँ, यहाँ x लिखता हूँ, यहाँ भी x आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ, -2x मल्टीप्लाई बाय -1x, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके, सॉरी यहाँ प्लस लिखना है, -2x इंटू +1x, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 और x का स्क्वायर आ जाएगा। ये देखें, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो ये दो हमें टर्म मिली हैं, जिसमें आपको अगर कोई टर्म कॉमन ना मिल रही हो तो आपने 1 उसमें शामिल करना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x², यहाँ पे है -2x +1x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ मैं लिखता हूँ -2। ये दो टर्म है, ये दो टर्म है, इनमें से कॉमन लिया जाएगा। यहाँ कॉमन x है तो x -2 आ जाएगा, प्लस अब इसमें देखिए यहाँ भी कॉमन कुछ नहीं है, यहाँ भी कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ 1 तो लिखा जा सकता है ना, मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 ज़ा 2 होता है, तो इसका मतलब 1 कॉमन होता है। जिस टर्म दोनों के अंदर कोई कॉमन ना हो तो वहाँ 1 कॉमन होता है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे +1 कॉमन, तो ये 1 बाहर आ गया, तो अंदर x, यहाँ माइनस का माइनस, ये 2 वैसे का वैसे, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन आ गया। अब ये देखें दोनों टर्म इक्वल है। अब ये टर्म बाकी बाहर आ जाएगी, यहाँ इसको इस पर डिवाइड करते हैं तो x बचता है, फिर इसको इस पर डिवाइड करते हैं तो +1 बचता है। इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर ये बन जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 8, और ये खासा लंबा क्वेश्चन था, इसके 8 पार्ट से। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ मिड टर्म ब्रेकिंग की है, यानी इस टर्म को ब्रेक करके 2 टर्म बनाई हैं, तो ये 3 जो टर्म्स होती हैं 4 बन जाती हैं, फिर उनमें जोड़ा जोड़ा बना के कॉमन लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।